नमस्कार। अगर सहारा के आप निवेशक तो हैं आपके लिए खबर महत्वपूर्ण है। आज सहारा श्री की पत्नी स्वप्ना राय पीछे के गेट से सहारा श्री वाली कोठी से रिश्तेदारों के साथ निकल गई हैं। बहरहाल इस भवन को एलडीए ने सील किया है और कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सहारा इंडिया की 88 संपत्तियों की बिक्री की अनुमति मांगी गई थी। उसे 14 अक्टूबर 2025 को मिलने की उम्मीद है। अगर ये सौदा होता है अडानी और सहारा ग्रुप के बीच, तो निवेशकों का जो पैसा जमा हुआ था, यानी निवेशकों की जमा रकम से सहारा इंडिया ने संपत्तियों को खरीदा था और उन्हें बेचकर उन्हें पैसा लौटाया जाएगा। ग्रुप की सहायक कंपनी सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है, जिसमें उन्होंने अनुमति मांगी है कि ग्रुप की सहारा ग्रुप की 88 से ज़्यादा चल अचल संपत्तियों को अडानी प्रॉपर्टीज लिमिटेड को एक मुश्त बेचने की अनुमति दी जाए, ताकि निवेशकों का पैसा उन्हें लौटाया जा सके जिनका पैसा सहारा में जमा हुआ है। 1,12,000 करोड़ से अधिक के रिफंड में ये सौदा होने से तेज़ी आ सकती है और 14 अक्टूबर 2025 को क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी नज़र रहेगी। अभी तक हम सहारा के निवेशकों की पीड़ा, सहारा से आर्थिक रिफंड टोटल में आई गड़बड़ियाँ और तमाम चीज़ों के बारे में बताते थे। कुछ अच्छी खबर आई है और सहारा ग्रुप का ये मामला 2012 से अदालती कार्रवाई में फंसा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 कंपनियों को निवेशकों को पैसा लौटाने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार के अनुसार ग्रुप की कंपनियों में 13 करोड़ से ज़्यादा निवेशक हैं। करीब 1,12,000 करोड़ रुपए इन 13 करोड़ लोगों का फंसा हुआ है, जिनमें यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के निवेशक बहुतायत में है। बाकी कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां का निवेशक ना हो। सहारा से भी एग्रो अकाउंट में वर्तमान में 26,225 करोड़ रुपया जमा होने की जानकारी है। सहारा के निवेशकों को कुल 5,053 करोड़ रुपया सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल के माध्यम से कोऑपरेटिव सोसाइटियों से वापस किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रिफंड की तारीख 31 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर निवेशकों की बड़ी संख्या देखते हुए 31 दिसंबर 2026 कर दी है और जिनमें कमियां हैं उन्हें रिसमेशन की जानकारी दी जा रही है। बहरहाल ये सौदा होने से जब पैसा आएगा तो उन्हें जल्द से जल्द वापस करने का, और इसको चुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है। बिहार में चुनाव है 27 में, यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों में भी चुनाव होना है। अभी बंगाल में, आसाम में, सब जगह पर होना है। जो संपत्तियां बिकने की श्रेणी में है उनमें सबसे बड़ी संपत्ति है महाराष्ट्र के पुणे में स्थित अम्बे वैली, जो 8,810 एकड़ में फैली है। ये टाउनशिप है, निर्माण से लेकर लग्जरी अपार्टमेंट तक है। दूसरे नंबर पर सहारा स्टार होटल मुंबई में एयरपोर्ट के पास है, प्राइम लोकेशन पर है। इसकी संपत्ति ज़्यादा और सबकी नज़र इसी पर थी। फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सहारा शहर, सहारागंज, सहारा मॉल, सहारा बाज़ार की बड़ी संपत्तियां हैं। इनके अनुमानित मूल्य अभी सामने आए हैं। ये सौदा कितने में हो रहा है, जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी। सहारा की बड़े पैमाने पर आवासीय ज़मीन, कृषि योग्य ज़मीन और तमाम टाउनशिप की ज़मीनें थी। कुछ का पट्टा था, कुछ का पट्टा रद्द हुआ है और लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम और तमाम से लखनऊ में पट्टे को लेकर भी विवाद चल रहा है। कोर्ट में मामला और तमाम चीज़ें भी चल रही हैं सहारा की। देश से बाहर विदेश में भी संपत्तियां हैं। ये सभी संपत्तियां सहारा के निवेशकों की जमा पूंजी से और उससे कमाए गए प्रॉफिट से बनाई गई थी। सभी जानते हैं 1976 में सहारा में सहारा श्री और 2 लोगों के साथ मिलकर 2,000 रुपये से मात्र कंपनी की शुरुआत हुई थी। तो सहारा अगर सभी संपत्तियों को बेच के निवेशकों को पैसा लौटाती है, जितना बचेगा वो प्रॉफिट है, और बाकी तो सहारा का इसमें आखिर क्या जाए, क्योंकि है तो सब निवेशकों का पैसा। इतने दिन से मैनेजमेंट और तमाम चीज़ें, अगर ये कदम हो रहा है, बस उम्मीद है कि मार्केट वैल्यू के आसपास ही सौदा हो। सौदे में गोल घोटाला और तमाम चीज़ें, तमाम बार छोटे छोटे मामले में देखिए लाखों करोड़ का मामला है। अडानी ग्रुप की संपत्ति और तमाम अलग अलग सोशल मीडिया और मीडिया पर जो सवाल उठते हैं उनसे इतर, बस सही समय पर सब कुछ हो जाए, निवेशकों का पैसा मिल जाए, यही सबसे अच्छी खुशखबरी होगी। बाकी निवेशक दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अब ग्राउंड पर जाएंगे तो तमाम निवेशक मान चुके, उनका पैसा मर चुका है। हालांकि जब तक संपत्तियां पर संपत्तियां हैं, हम कहते हैं सहारा का एक एक पैसा सुरक्षित था, है और रहेगा, क्योंकि अनुमान है कि सहारा की जमा राशि से कई लाख करोड़ ज़्यादा का प्रॉफिट है और यानी कि देनदारी से कई गुना ज़्यादा संपत्तियाँ हैं। उदाहरण के लिए 1995 में लखनऊ में सहारा शहर और खुर्दही के आसपास 90,000, 60,000, 65,000 बीघे में ज़मीन खरीदी गई थी। आज यहाँ 10-12 करोड़ बीघे की मार्केट वैल्यू है। बाकी एक्चुअल में क्या सौदा होता है वो बाद में देखने वाली बात है।
बस इस सौदे पर सभी निष्पक्ष लोगों की नज़र बरकरार रहनी चाहिए। बाकी सहारा के मामले और तमाम चीज़ों पर जैसे भुगतान होगा, चीज़ें होंगी, उसकी रिपोर्ट हम आपके सामने लाते रहेंगे। जय हिंद।